ये लिफ्ट उतार ली है और इसका कंट्रोल वाल का लॉक टूटा है। हाँ, तो ये लिफ्ट है, ये यहाँ से इसके होल्डर खुल जाते हैं। बड़ी आसान सी लिफ्ट है ये। ऐसे हालांकि लिफ्टें हैं तो महिंद्रा की तो मेरे पास ज़्यादा आती हैं, तो मेरे वैसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सभी मेरे मैकेनिक भाई जितने भी हैं, मेरे ट्रैक्टर के डॉक्टर, उनसे मेरा ये कहना है कि लिफ्टों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ऐसी लिफ्टें भी हम डॉक्टरों के पास आती है भाई। ऐसा कोई मैकेनिक नहीं होगा जिसके साथ ये नहीं हुआ होगा। तो लिफ्टों का तो कुछ नहीं कह सकते, कभी कभी ऐसा भी होता है। कोई लिफ्ट तो बिल्कुल ट्रैक्टर के जितने भी डॉक्टर हैं उनको रान देती है, लेकिन जब तक वो रांधेगी नहीं कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। जो लिफ्ट ज़्यादा रांधती है उसी में ही सब कुछ सीखने को मिलता है। उससे थक के दूर मत हटो मेरे दोस्त, उसमें इतनी मेहनत करो कि उससे आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा, ताकि जीवन में आगे जो भी लिफ्ट आए उसमें आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। जो लिफ्ट परेशान करती है उसी में ही ज़्यादा मेहनत करो, वही आपको बुलंदियों को ले जाती है। बस मेरा इतना ही कहना है मेरे दोस्तों। ये वाला लॉक टूटा है इसके कारण इसमें ये ऊपर फंसने की दिक्कत है। टूट गई ये स्प्रिंग भी टूट चुकी है इसकी। पकड़ इसको। इस पिस्टन के अंदर विशेष तौर से ध्यान रखें, ये 2-3 केस आ चुके हैं मेरे पास में दूसरे गैरेज पे। जो ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक हुई तो रेस में तोड़ने की जो बीमारी थी, किसी भी भाई ने इसको जो खोला होगा किसी ने, इस ट्रैक्टर की नहीं बता रहा हूँ मैं, दूसरे ट्रैक्टर की बता रहा हूँ। इसके अंदर एक ही छर्रा होता है, इसको भाई लगाने ही भूल गए, इसको लगाना भूल गए। ये है इतना बारीक कि अगर गिर जाए तो पता भी नहीं चले। ये इसके अंदर लगता है, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। और ये किसी ने क्या करा था, ऐसे लगा के ये डायरेक्ट बिना छर्रे के ही इसको लगा दिया था, तो ट्रैक्टर ने रेस पे काम किया था, जबकि इसमें छर्रे की सीट बनी हुई है इसके अंदर। ये ऐसे लगता है,
या छेद या सीट बनी हुई है छर्रे की, तो रेस पे ही काम करेगा। ये 2 ट्रैक्टर में मेरे पास ये केस आ चुके हैं, कोई खोला छर्रा लगाया नहीं और डायरेक्ट ऐसे ही कस दिया, तो रेस पे तो करने की दिक्कत, डाउन होने की दिक्कत, ये दोनों बीमारी इस छर्रे के कारण हुई थी। तो इसका भी थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखें। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमारे को, ओनली इसकी स्प्रिंग और लाग टूटा। स्प्रिंग हमारे पास इसमें की पड़ी हुई है, ढेर स्प्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्प्रिंग भी हमारे पास से डाल देंगे, लाग भी हमारे पास है, और ज़्यादा कुछ खर्चा इसमें करना नहीं है। इसमें और कोई मिस्टेक है ही नहीं, इसलिए इसको पूरी नहीं बिखेरेंगे। ओनली ये स्प्रिंग और लाग डाल के इसको फिट कर देंगे। बाकी ये लिफ्ट कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, खाली ये ऑटोमेटिक फंस गया, बस इसमें यही परेशानी थी। और जब ऊपर लिफ्ट फंस जाए तो उसको कैसे उतार के लानी है, लिफ्ट को बंद ही करके लानी है, तो वो भी मैंने वीडियो डालूँगा मैं आपको। बस इसके अलावा आपको क्या बताऊं, बस यही काम था छोटा सा। ये इतना बारीक है कि मतलब हाथों में से छूट जाता है, इसका ध्यान रखें बस। कर दे। ये देखो, हमने फिल्टर भी निकाल रखा है। अभी लिफ्ट इसकी इस फिल्टर निकालने से पूरी बंद। ये फिल्टर निकाल रखा है और लिफ्ट हमारी पूरी बंद है। कभी भी अगर लिफ्ट फंस जाए, ओनली ये फिल्टर निकाल लाओ बस, ये इस जगह से ये लगा हुआ बोर्ड। अब हम इसको ये फिल्टर लगाएंगे, बस ये वाला फिल्टर लगाएंगे और लिफ्ट चालू हो जाएगी। ले लगा तो फिल्टर ही चॉइस करेंगे। इस यहाँ फिल्टर लगाएंगे हम और लिफ्ट चालू हो जाएगी। ये फिल्टर निकाल सकता है, कभी भी अगर लिफ्ट फंस जाए तो ओनली कैसे भी नीचे उतार के और ये फिल्टर को निकाल लो, लिफ्ट बंद हो जाएगी। पंप पे, हाइड्रोलिक पंप पे लोड नहीं पड़ेगा, पंप ख़राब होने से बचेगा। ये फिल्टर लगा दिया, ये यहाँ लग गया, दबा के लगा दो इसको, और ये ऊपर से टेप लगा दो। इससे हमारा 4000 रुपये का हाइड्रोलिक पंप बच जाता है। हमने कर दिया ट्रैक्टर स्टार्ट और ये लिफ्ट चालू। हटो, ये हमारी लिफ्ट चालू हो गई। अब इससे क्या होता है कि हमारे हाइड्रोलिक पंप पे लोड वगैरह नहीं पड़े, कभी भी ऐसा वाल वगैरह या लाग वाग टूट जाए तो ये सिगरेट फिल्टर है। ये केप जो मैंने बताई आपको, ये वाली केप खोल लो, यहाँ से फिल्टर निकाल लो तो आपकी हाइड्रोलिक बंद हो जाएगी, तो आपके हाइड्रोलिक पंप पे लोड नहीं पड़ेगा। चढ़ा उतारो।
ये इसका वाल फंस गया था।